प्रिय दोस्तों, आज मैं अपने जीवन की साहस भरी कुछ छोटी मोटी घटनाएं शेयर करना चाहता हूं। जब मैं तीसरी या चौथी कक्षा में पढ़ रहा था, उस समय हम लोग छुट्टी के दिन यानी रविवार संडे को तालाब में कटिया डाल करके मछली पकड़ते थे। कटिया यूँ होती थी कि एक बांस की पतली लंबी डंडी होती थी, उसमें लंबा सा डोरा होता, डोरा मीन्स थ्रेड, और फिर उसमें एक लोहे की फोर्क के आकार की कटिया होती है, उसमें उसको बांध देते थे और ज़मीन से खोद करके केचुआ निकालते थे। आप तो डरते हो केचुआ से न? नहीं, हम लोग तो खुरपी से खोद करके, ये बरसात के दिनों में अमूमन करते थे हम लोग, तो केचुआ को खोद के निकाल के अपने या तो शर्ट की जेब में डाल लेते थे या गमछे का एक झोली बना लेते थे, उसमें डाल लेते थे। उसे चारा कहते थे। तो कटिया में वो केचुआ को कटिया के फोर के नोक से उसमें डाल करके उसको पहना देते थे। फिर वो पानी में तालाब के उस कटिया को डाल करके उसमें वेट करते थे। तो जब वो मछली उस चारे को खाने को आती थी तो उसके मुंह में वो कटिया फोर्क फंस जाता था और वो खींच करके भागने की कोशिश करती थी। तब हम लोग तुरंत डंडी को ऊपर उठाया और मछली पकड़ के अपनी झोली में रख लिया। इस तरह मैं एक दिन मतलब तालाब के बाहर रास्ते में खड़ा होकर के अपने वो फोर कटिया में केचुआ का चारा पहना रहा था। तभी एक बुजुर्ग आदमी कुछ फसल का या चारे का बोझ बंडल सर पर लिए हुए वो आ रहे थे और मेरा वो जो डोरा था वो रास्ते में फैला हुआ था और हाथ में मैं बाएं हाथ में रख के उसमें चारा या केचुआ पहना रहा था और उनके पैर में वो डोरा फंस गया और खींचते हुए आगे बढ़े तो वो जो कटिया जो थी मेरी जो बाएं हाथ के जो इंडेक्स फिंगर है उसमें को छेदती हुई नाखून से बाहर निकल गई और मैं चिल्लाता हुआ उनको रुकने के लिए आग्रह कर रहा हूँ, लेकिन वो सुन ही नहीं रहे हैं। वो आगे बढ़ते गए और मेरी वो जो कटिया थी मेरी उंगली को, नाखून को, बाईं उंगली जो इंडेक्स फिंगर को छेदती हुई बाहर निकल गई और मैं तड़प उठा। उसी बीच एक आदमी जो है गुजर रहे थे, उन्होंने उनको रोका और फिर वो जा करके जो है वो वो उनके पैर में से वो जो धागा निकला, डोरा जो है, और पता चला कि वो सुनते ही नहीं है, इसलिए बेचारे उनका दोष नहीं था, वो सुन नहीं रहे थे। और मेरा भी ये दोष था कि मैं रास्ते पर ये काम कर रहा था, हमको नहीं करना चाहिए था। फिर तो मैं घर आया तो मेरे चाचा जी ने पहले तो उसको चाकू से जो है डोरे से काट दिया। अब मेरी बाईं उंगली में वो जो है कटिया फंसी हुई है। मुझे दर्द हो रहा है, लेकिन मैं बड़ा साहसी बचपन से ही था, मैं डर और नहीं रहा था, दर्द तो हो रहा था। फिर हमको ले करके गांव से 4 किलोमीटर पैदल जा करके एक गवर्नमेंट डिस्पेंसरी थी, हॉस्पिटल, उसमें ले गए। तो कंपाउंडर ने उसको क्या किया कि पहले तो कटिया को और आगे ठेल करके पुश करके आगे कर दिया, फिर वो पिलास लेकर के उसका जो फोर्क वाला हिस्सा लगा हुआ था उसको दबा करके बराबर करके खींच लिया। फिर हमको दिया टिंचर लगाने को कि 4-5 दिन टिंचर ही लगाना और इस पे जो है वो पानी वानी नहीं पड़ रहा। तो मेरी एक जो है ये साहस भरी घटना तो मछली पकड़ने की हुई। और जब मैं विश्वविद्यालय में सीनियर पोजीशन में आ गया था और अपने प्रियदर्शनी अपार्टमेंट में मैं आ गया था, तो उस समय मेरे दांत में बहुत दर्द हो रहा था और एक जो ऊपर का जो दांत होता है, दाढ़ का दांत कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में विजडम टूथ कहते हैं या अंग्रेजी में उसको मोलर कहते थे, उसमें अपार पीड़ा हो रही थी। तो मैं एक डॉक्टर जो कि आर्मी के रिटायर्ड डॉक्टर कैप्टन सेठ थे, उनके पास गया कि ये अपनी पीड़ा बताई। तो वो हमसे भी लंबे थे, लेकिन रिटायर्ड आदमी थे, हमसे एजेड थे। तो उन्होंने कहा कि भाई ये लो एंटीबायोटिक दवाएं 2-3 दिन खाओ, फिर मेरे पास आओ। पेन किलर भी दिया उन्होंने, और आओ इसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, माने उखाड़ेंगे, निकालेंगे।
फिर 3 दिन बाद जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने मेरे को लोकल एनेस्थीसिया दिया उसमें, और अपनी चिमटी से उसको ठोका, उसको कहा कुछ महसूस हो रहा है? हमने कहा हाँ सर हो तो रहा। तो फिर एक डोज और उन्होंने एनेस्थीसिया का हमको दिया, और 2 मिनट बाद फिर ठोका। हमने कहा यार, मन में सोचा कि दर्द तो दोस्तों तब भी हो रहा था, लेकिन हमने कहा कि जो ये लगातार पीड़ा से मैं गुजर रहा हूँ उससे अच्छा है एक बार सह लेता। हमने कहा नहीं डॉक्टर साहब, अब एकदम महसूस नहीं हो रहा। बस उन्होंने, बूढ़े ने, डॉक्टर ने लगाई पिलास, और दोनों हाथ से जोर लगा के जो मेरा दांत उखाड़ा है दोस्तों, मेरे को जो पीड़ा हुई, लेकिन मैं सी तक नहीं किया। जैसे लगा कि मेरा पूरा जो है सर ही उखाड़ दिया गया है। बहुत ब्लीडिंग हुई। उन्होंने मेरी पीठ ठोकी, कहें भाई डॉक्टर साहब, हमें मालूम था कि आपको पीड़ा हो रही है, गई नहीं है, लेकिन आप सच्चे, एकदम निडर सच्चे सही राजपूत हो जो इतने बड़े पीड़ा को सह लिए, क्योंकि रोज रोज की पीड़ा से एक बार की पीड़ा सहना आपने बेहतर सोचा। शाबाश, पीठ ठोकी। फिर दवा ववा पट्टी वट्टी दी, और मैं फिर घर आया। 2-3 दिन बाद जो है मेरा जो है ये सब हिलअप हो गया वो जो है। और एक तो और भी इस तरह से साहस भरी घटना, उसको भी जल्दी से बता दे रहा हूँ कि समय अब हो रहा है वीडियो का। तो एक बार मेरे कमर के दाहिने कूल्हे की हड्डी पर एक फोड़ा हुआ, और बहुत ज़बरदस्त फोड़ा हुआ। तो मैं डॉक्टर के पास गया, तो उनके कंपाउंडर ने उसे देखा, तो उसमें उन्होंने पोल्टिस होती है आटा, उसमें कुछ और चीज़ें डाल वाल करके बांधा जाता है उस पर, ताकि वो खिल जाए। तो 3-4 दिन बाद देखा कि वो एकदम पीला पड़ के पक गया है। तो मेरी माता जी उन दिनों मेरे साथ थी, मैं यूनिवर्सिटी क्वार्टर में रहता था। तो उन्होंने कहा बच्चा ले आओ, इसमें खीली होती है मोटी बीच में फोड़ा में, मैं इसको निकाले देती हूँ। तो हमने कहा हाँ आप कर दो जो है माता जी। और हमारी श्रीमती जी मना कर रही थी, और एकदम जो है पल्लू से मुंह ढके हुए थे डर के मारे। माता जी ने जब दोनों हाथ से जब दबाया है उसको, ये तो भाग गई वहाँ से, और उसमें से उंगली की इतना मोटा खीला निकला, और उसमें मैं अपना सह लिया उसे। फिर मैं डॉक्टर के पास गया, तो कंपाउंडर ने उसकी ड्रेसिंग करना शुरू कर दिया, और 1 हफ्ते में वो मेरा घाव जो है भर गया और ठीक हो गया। तो वो मेरी माता कितनी साहसी थी, मैं कितना साहसी था, और उतने हमारी श्रीमती जी डरपोक थी, भाग गई, सामने नहीं रह पाई। तो फिर बाद में उन्होंने कहा कि अरे बारे माता जी, ऐसी सासू माँ तो हमने देखी ही नहीं। तो ये मेरी माता जी है, उन्हीं की विरासत मेरी थी, निडरता और साहस, जो आज तक अभी तक कायम है। और दोस्तों फिर मिलेंगे, इस तरह से कोई घटनाएं अपने जीवन की शेयर करेंगे। नमस्कार।